कुंजपुर गांव में हरीश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह जितना देखने में अच्छा था, उसका व्यवहार भी उसी के जैसा एकदम शांत। हरीश के पिता बचपन में ही गुजर गए। अब उसके घर में हरीश और उसकी माँ रहते थे। हरीश अपनी माँ की बहुत सेवा करता। उसकी माँ हम हरीश से हमेशा कहती, बेटा अब शादी कर ले, बहुत सेवा कर ली तूने। और हाँ, पड़ोस वाले गांव के बिज्जू के यहाँ से तेरे लिए रिश्ता आया है, बता तो बात आगे बढ़ाऊं। बिज्जू के घर का नाम सुनते ही हरीश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। माँ समझ गई और बोली, मैं कल ही बिज्जू के घर जाकर शादी तय करती हूँ। दूसरे दिन हरीश और उसकी माँ दोनों ही बिज्जू के घर को निकल पड़े। बिज्जू के घर पहुँचते ही देखा बिज्जू बाहर खड़ा है। उन दोनों को देखकर बिज्जू की खुशी का ठिकाना ना रहा और उनका स्वागत किया। घर के अंदर जाते ही बिज्जू और हरीश की माँ के बीच बात हुई। देखते ही देखते हरीश की और सुशीला की शादी तय हो गई। फिर हरीश ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं काम के सिलसिले में शहर जा रहा हूँ, शादी की तारीख से पहले वापस आ जाऊँगा। माँ ने कहा, ठीक है, अपना ध्यान रखना। हरीश ने ठीक है माँ बोला और वहाँ से चला गया। हरीश सुशीला के गांव के रास्ते से होते हुए शहर जा रहा था कि अचानक उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। हरीश सुनो। हरीश रुका। उसने चारों तरफ देखा। तभी उसने देखा कि सुशीला की ओर बढ़ती आ रही है। उसने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? हरीश बोला, सुशीला, मैं काम के सिलसिले में मालिक के कहने पर शहर जा रहा हूँ, 2-3 दिन में वापस आ जाऊँगा, तुम अपना ध्यान रखना। हरीश ने सुशीला से कहा और वहाँ से चला गया। क्योंकि हरीश के बाद सुशीला को ही उसकी माँ का ख्याल रखना था। एक दिन सुशीला अपनी सहेली के साथ जंगल में नदी से पानी लेने गई। पानी को देखकर उन दोनों से रहा न गया और खेलने लगी। उधर एक साधु नदी किनारे तपस्या में लीन थे। सुशीला और उसकी दोस्त के शोर से साधु की तपस्या टूट गई। साधु को बड़ा गुस्सा आया। साधु उसी तरफ चल पड़े जिस तरफ से शोर की आवाज़ें आ रही थी। देखते ही देखते साधु नदी किनारे जा पहुँचे। सुशीला और उसकी सहेली अब भी शोर कर रहे थे। साधु को देखकर वो दोनों डर गईं। साधु ने गुस्से में कहा, ए लड़की, तूने मेरी बरसों की तपस्या भंग की है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे हिरण रूप प्राप्त हो। साधु के इतना कहने मात्र से ही सुशीला हिरण में बदल गई, जबकि उसकी सहेली पेड़ के पीछे छिप गई। अपना बदला रूप देखकर सुशीला आश्चर्य में पड़ गई और साधु महाराज के पास जाकर बोली, तपस्वी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको देखा नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं है। कई देर तक समझाने के बाद साधु ने कहा कि मैं अब इस श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, पर हाँ, एक वरदान अवश्य दे सकता हूँ। जब तक तू घर के अंदर रहेगी तब तक अपने असली रूप में रहेगी, लेकिन जैसे ही घर से बाहर की ओर बढ़ेगी वैसे ही इसी रूप में आ जाएगी। और यह कहकर साधु वहाँ से चले गए। सुशीला भी आंसू पोंछकर घर की तरफ चल पड़ी। हल्का अंधेरा हो चुका था। सुशीला घर के जैसे ही अंदर आई वो पहले जैसी हो गई। अब सुशीला को चिंता सताने लगी। कुछ समय में हरीश भी शहर से वापस आ गया। रात हो चुकी थी। सुशीला दबे पांव हरीश के घर से निकल गई कि कहीं हरीश को उसकी सच्चाई का पता न चल जाए, और अपने घर पहुंच गई। सुबह जब हरीश उठा, उसने देखा सुशीला घर पर नहीं है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सुबह होते ही सुशीला के घर की ओर निकल पड़ा। सुशीला के घर पहुंचते ही हरीश ने देखा सुशीला जमीन पर बैठी रो रही है। हरीश ने उससे रोने का कारण पूछा। हरीश ने पूछा, सुशीला, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तब सुशीला ने हरीश को सारी बात बताई। तब हरीश ने कहा, सुशीला, रो मत, हर समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर होता है। हम पास ही के मंदिर में चलते हैं, वहाँ के महंत जी हमें कुछ न कुछ जरूर बताएंगे। ऐसा कहकर दोनों वहाँ से निकल पड़े।
और मंदिर के बाहर जाके खड़े हो गए। फिर थोड़ी देर बाद वे मंदिर के अंदर गए। हरीश के साथ हिरन को देखकर महंत जी भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने हरीश से इस बारे में बात की। हरीश ने महंत जी को सारी बातें बताई। तब महंत जी बोले, हरीश, यहाँ से कुछ दूर बड़े पहाड़ पर एक योगी तपस्या कर रहे हैं। तुम वहाँ जाकर उनसे सहायता मांगो, हो सकता है कि वे तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। इतना सुनते ही हरीश और सुशीला दोनों ही उस पहाड़ की तरफ चल पड़े। देखते ही देखते वो पहाड़ पर पहुंच गए और खड़े हो गए। महंत जैसे ही तपस्वी को किसी के पास होने का एहसास हुआ, उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनके पास आए और उनसे पूछा कि बेटा बताओ क्या समस्या है। तब हरीश ने सारी बातें बताई। तब महंत जी बोले कि बेटा, यहाँ से कुछ दूर एक नदी बह रही है। तुम उस नदी के पास जाओ और तुम उनसे अपनी समस्या को बताना, वो तुम्हारी ज़रूर सहायता करेंगे। ऐसा सुनकर हरीश और सुशीला दोनों नदी की ओर बढ़ चले। देखते ही देखते बड़ी सी नदी के पास वो पहुंच गए। नदी देखने में इतनी सुंदर थी कि उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। हरीश और सुशीला ने कुछ देर खड़े होने के बाद नदी को आवाज़ लगाई, हे नदी की देवी मेरी बात सुनो, हे नदी की देवी मेरी बात सुनो। ऐसा उन्होंने 3 बार कहा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। पास ही के पेड़ पर एक तोता बैठा था। तोता ये सब देख रहा था। तब तोता ने हरीश और सुशीला से कहा, अरे ओ मुसाफिर, आवाज़ क्यों लगा रहे हो? तब हरीश ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि एक तोता उनसे कुछ कह रहा है। तब हरीश ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। तब तोते ने बताया, मुसाफिर अपनी कोई तोता बोला, मुसाफिर तुम अपनी कोई पसंदीदा चीज़ इस नदी में फेंक दो, तब नदी के देवता प्रसन्न होकर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। ऐसा सुन हरीश ने बिना देर किए अपने पिता की दी हुई एकमात्र पहली और अंतिम निशानी, जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था, वह बांसुरी नदी में फेंक दी। बांसुरी नदी में फेंकते ही नदी के देवता प्रकट हो गए और बोले कि बता मैं तेरी क्या सहायता कर सकता हूँ। मैं तेरे इस साहस से प्रभावित हुआ। हरीश ने उन्हें सारी बात बताई। तब नदी के देवता ने अपने हाथ में एक सोने का कलश लाए और बोले, हरीश, इसमें जो जल है उसे बिना छलकाए सूरज की पहली किरण के साथ सुशीला के शरीर पर 3 बार छिड़कना। ऐसा करने मात्र से वह पहले जैसी हो जाएगी। यह कहकर नदी के देवता गायब हो गए। अब हरीश और सुशीला भी वहाँ से घर की तरफ चल पड़े। चलते चलते सुबह होने को आ गई। सूर्य की पहली किरण के साथ हरीश ने सुशीला पर 3 बार जल छिड़का। जल पड़ते ही सुशीला पहले जैसी हो गई। अब वह दोनों अपने गांव पहुंच गए। अपने गांव जाने के बाद उन दोनों की शादी हो गई। हरीश की शादी को अब 3 साल हो गए हैं और अब वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।